हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त बंटी चौधरी। चलिए फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं आपसे मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में, जो कि है आपका एक्स ग्रुप का। तो गाइस रेडी रहिए और पेन कॉपी ले लीजिए, साथ ही साथ क्वेश्चन करिएगा और हम आपके सामने कराएंगे ये प्रैक्टिस सेट। तो उम्मीद करते हैं आपको जो आजकल वीडियो डाल रहे हैं वो आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रही हैं तो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के लिए भी शेयर करिएगा। गाइस इस वीडियो को भी आप अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर करिएगा और पसंद आती तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा गाइस। और चैनल पर अगर आप नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे वीडियो मिले आपको सबसे पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होंगे आपके सामने, जो भी क्वेश्चंस कराएंगे अभी देखिएगा। चलिए स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपसे बात कर रहा है एफ। एक इमेज जा रही है आपके आर टू आर, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर में। ठीक है, आपसे वो एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स और दूसरा फंक्शन दे रखा है जी एक्स। तो आपसे बोल रहा है कि जी ऑफ एक्स क्या होगा, जी ऑफ एफ एक्स क्या होगा। तो मतलब आपको फाइंड करना है। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए कैसे करेंगे सॉल्व, समझिएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं इस टाइप का, आराम से कर पाएंगे। और क्वेश्चन देखने को मिलता है गाइस। देखो, आप अगर पढ़ रहे हैं सेट से संबंधित या रिलेशन ऑफ फंक्शन के अंदर, तो आप गो ऑफ निकालना, फॉग निकालना, साथ ही इन्वर्स निकालना, और दो टॉपिक और हैं आपके जिसमें आपका आता है रेंज और डोमेन निकालना। ये आप पढ़ लीजिए। ये 4 टॉपिक इस पर क्वेश्चन कर लीजिए। 4-5 क्वेश्चन, मतलब 4-5 टॉपिक पर इन पर क्वेश्चन कर लीजिए। ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की आवश्यकता नहीं है, 5-5 6-6 क्वेश्चन लगा लीजिए, जिससे आपको रिदम में बने रहें और आप आराम से कर पाएँ। इस टाइप के क्वेश्चन तो आराम से कर लेंगे, लेकिन आपको प्रॉब्लम हो सकती है तो रेंज निकालने में, रेंज और डोमेन निकालने में प्रॉब्लम होती है, तो उनको आप ढंग से करिएगा बस। चलिए कैसे हुआ क्वेश्चन कराते हैं। तो देख लीजिएगा, ये आपके सामने क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों हमने ले रखे हैं, दोनों फंक्शन आपके सामने ये ले रखे, और आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो कैसे करेंगे देखिए, हमने इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मैंने आपको सामने लिख के बताया। अब देखो जी एक्स, और हमने पुट कर दिया एफ एक्स की जगह, हमने एफ एक्स की वैल्यू जो थी ये पुट कर दी। यहाँ करने के बाद आप देख सकते हैं, जब यहाँ पे एक्स था तो यहाँ एक्स था। जब यहाँ एक्स की जगह वैल्यू हमने क्या रखी 2x + 1, तो यहाँ एक्स जो है इसकी जगह भी हमें क्या रखना पड़ेगा 2x + 1। तो हमने रख दिया, इसे ब्रेक किया। फॉर्मूला आप जानते हैं a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, और हमने जब ब्रेक किया तो आपके सामने निकल के आ जाता है आंसर। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसने पूछा है इसके मूलों का गुणनफल का मान क्या होगा। इसके मूलों का गुणनफल का मान क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। देखिए मूलों का गुणनफल कैसे निकाला जाता है, आपको पता होगा, नहीं पता हो तो देख लीजिए। जब भी हम बात करते हैं, जब आपके सामने पावर दे रखी होती है इस तरीके से 3/4 दे रखा है, या कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसे पावर दे रखी होती है, तो हमेशा कहाँ आ जाती है, वो आपकी मल्टीप्लाई में आ जाती है। किसकी मल्टीप्लाई में, जो थीटा दे रखा होता है उसके अंदर मल्टीप्लाई में पहुँच जाती है यहाँ पर। तो देखिए हमने के क्यों ले रखा है, क्योंकि उसने पूछा इसके फैक्टर्स के बारे में बात कर रहा है। अगर सिंपली इसकी वैल्यू पूछता तो आप इसकी वैल्यू क्या निकालते, सीधा यहाँ आपके साथ मल्टीप्लाई में रख देते हैं 3/4, और ये क्या रखा हुआ है, ये यहाँ होता है कॉस, सीधा रखते 3 से 3 कट गया, आता π/4, तो आता कॉस π/4 आ जाता। सीधा इसकी वैल्यू पूछता तो, लेकिन उसने पूछा है इसके मूलों का गुणनफल, तो इसके मूल निकालेंगे, मूलों का गुणनफल करेंगे। के की वैल्यू हम क्या रखेंगे 0 1 2 3। तो चलिए आपके सामने इस तरीके से सॉल्व करेंगे आगे। तो पहले हमने क्या रखा, के की वैल्यू 0 रखने पर इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, सेकंड मान लिया इक्वेशन सेकंड। जब हमने के की वैल्यू क्या रखी 1 रखी, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे। तो चारों वैल्यूज को पुट करने के बाद 4 हमारे पास इक्वेशन निकलती है, और चारों को क्या करेंगे आपस में प्रोडक्ट करते हैं, क्योंकि उसने गुणनफल पूछा था। तो प्रोडक्ट करने पर गाइस आपको बता दूँ, तो प्रोडक्ट में क्या होता है, जो इसके थीटा दे रखे होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। देखिए ऐसे ही सिमिलरली ये ऐड हो जाएंगे साइन वाले साइन के साथ में, इस तरीके से ऐड करेंगे। तो ये आपको क्या आएगा 4π और 4π, तो ये आया 4π और ये 4π, इसकी वैल्यू हो जाती है 0। तो यहाँ पे निकालेंगे 4π की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा किस तरीके से होगा। क्योंकि देखिए इसको आप मोटा मोटा समझ लीजिए कैसे, ये हो गया π, 2π, 3π, 4π, मतलब 0 आ गया। और cos 0 की वैल्यू क्या हो जाती है एक तरह से, यहाँ पर 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है गाइस। और यहाँ पे बात करेंगे sin 0 की वैल्यू क्या हो जाती है 0, इसलिए यहाँ पे क्या निकल के 1 आया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो आपका जो आंसर होगा, आंसर आपका क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे इसका इन्वर्स पूछ रहा है। इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं देखिएगा, आपको बता दूँ। पहले इसका क्या निकालेंगे, एडजेसेंट निकालेंगे, एडजेसेंट, और निकालना आपका मॉड, और ये होता है गाइज ए इन्वर्स के इक्वल। तो एडजेसेंट ऑफ ए, फिर निकालना है आपको मॉड ए। तो मॉड ए कैसे निकाला जाता है, इसे सॉल्व कर लीजिए, आपको मॉड निकल जाएगा, मॉड ए निकल जाएगा। देखिए कैसे,
इन्वर्स पूछ रहा था गाइज, इसका इन्वर्स निकालना है तो फॉर्मूला ये होता है, तो हम निकालेंगे इसका मॉड। तो मॉड निकाल लीजिए, मतलब 2 4 जा 8 और 3 1 जा 3, इसमें से माइनस करा तो हमारे पास निकला 5 आ गया आपका ए की वैल्यू। अब निकालते हैं एडजेसेंट। एडजेसेंट ये निकल रहा है, एडजेसेंट कैसे निकलता है, ये आपस में बदल जाते हैं इनके स्थान। स्क्वायर मैट्रिक्स में ऐसा होता है बस गाइज, याद रखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ सिर्फ। जब आपके सामने 2x2 की मैट्रिक्स होती है तो आप क्या करिएगा, सीधे एक्सचेंज कर दीजिएगा। जो आपके सामने यहाँ दे रखा है 4 और 2 को एक्सचेंज कर दो आपस में, ये कर दिया। और जो आपके सामने दे रखे हैं उन्हें यूँ कहते हैं रखो। लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, क्या, जो आपके सामने ये दे रखे हैं हमने यूँ करते छोड़ दिया, लेकिन इनके चिन्ह बदल जाते हैं। अगर ये माइनस का होता तो प्लस का हो जाता, प्लस का है तो माइनस का कर देंगे। इस तरीके से ये निकल गया आपका एडजेसेंट। जब एडजेसेंट निकल गया 1/5 हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास निकल के आएगी इस तरीके की इक्वेशन। देखिए क्या मैट्रिक्स निकली 4/5 और माइनस का 3/5। तो गाइज देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। ये गाइज माइनस इसमें जोड़ दिया गया है, एक साथ अलग अलग नहीं किया, वहाँ पे जॉइंट हो रखा है, इसे ध्यान दीजिएगा। यहाँ माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, यहाँ पे ये इस तरीके से लगा हुआ है, वो एक साथ मिक्स हो रखा है ना इस तरीके से, जैसे यहाँ पे हो रखा है। यहाँ पे बीच में तो हल्का सा दिख रहा होगा कट, ठीक है, तो ये भी माइनस का ही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, जब आपके सामने एक कंडीशन दे रखी है तो आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो गाइज आप डायरेक्टली पढ़ते आ रहे हैं हमेशा से, जब ए इनका डॉट निकालते तो क्या हो जाता है, डॉट का मतलब क्या होता है, इसका ट्रांसफर्स करते हैं तो इस तरीके से आएगा इसका। तो उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। तो इसका डायरेक्टली आप याद कर सकते हैं इसे। ये हमेशा कभी करेक्ट नहीं होता, ये भी करेक्ट कभी नहीं होते। जब ये दोनों ही करेक्ट नहीं है तो तीसरे वाला, सॉरी जो चौथे वाला है वो अपने आप करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ये है। तो ये इनकरेक्ट होगा। अगर ये भी, ये तो दोनों इनकरेक्ट हैं, तो इसने बोला सभी कथन क्या है, असत्य हैं। तो गाइज एक बार इसे देखेंगे, ये क्या है, सत्य है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये क्या है, 3 × 1 क्या है, 3 × 1, 3 × 1। यहाँ देखेंगे क्या है, ये है आपके 3/1 की और ये है आपकी 1/3 की। तो देखो ये हट जाएगा, क्या आएगा, 3/3 आएगा, ठीक है। अगर मैं इसका ट्रांसफर करता हूँ, चलो इसका ट्रांसफर कर दिया, तो ट्रांसफर करने के बाद क्या हो जाएगा, ये इनके बदल जाते हैं। क्या था भैया, 1 3 था, तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 1 हो जाएगा। और उसने क्या रखा है, उसने आगे रख रखा है, इसने देखो बी को आगे रख रखा है, बी का डैश, तो बी का डैश आगे रख लिया। अब हम इसका निकालेंगे, इस वाले का डैश निकालेंगे, तो डैश निकालेंगे क्या हो जाएगा, इसके भी आपके बदल जाएंगे। क्या था ये, 3 × 1 था, तो क्या हो जाएगा 1 × 3 हो जाएगा। ये आपस में बदल जाएंगे, तो बदल जाएंगे तो भी हट जाएगा, क्या आएगा, 3 × 3, 3×3 की आएगी, क्या आएगी, 3×3 वाली मैट्रिक्स आएगी यहाँ से। तो आप डायरेक्टली पढ़ते हुए आ रहे हैं हमेशा से, ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट होगा। आँख बंद करके लगा सकते हैं, इसका कोई मतलब भी नहीं है, आप इसे यूज भी नहीं कर सकते। तो यूज किए बिना ही आप आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इसमें पूरा किससे विभाज्य होगा। तो गाइज आपको बता दूं, यहाँ पे n की वैल्यू आप कुछ भी पुट करके देखो, क्या n की वैल्यू आपको यहाँ पुट करके देखनी है, कुछ भी वैल्यू पुट करके देखो, लेकिन उसे नेचुरल नंबर में से पुट करनी है, 1 2 3 4 5, और जो 1 पुट करने पर आएगा वही आपका आंसर होगा। देखिए 1 पुट करने पर हमने जैसे 1 पुट किया तो आपका आंसर क्या आएगा, ये क्या आ रहा है, 50 आ रहा है हमारे पास, क्या है 50 निकल के आया। तो गाइस जब हमने अब 1 पुट किया तो क्या निकल गया, 50 आया। और 50 इनमें से किससे डिवाइड हो सकता है, जो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, केवल एक ही ऐसा नंबर है जिससे डिवाइड हो सकता है, वो है आपका 25 से ही यहाँ पर डिवाइड हो सकता है। ऐसे तो 5 से भी हो सकता है, लेकिन आपके पास ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी ही जो है आपके पास, उसी से डिवाइड होगा। अब यहाँ पे आप पुट करते हैं, 1 कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, कोई भी पुट कर लो, जो भी पुट करेंगे आप वो क्या होगा, ये 25 का मल्टीपल ही मिलेगा आपको, ठीक है। और आपको बता दूंगा यहाँ पे जो 5 दे रखा है, 5 यहाँ पे गलती से गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 होना चाहिए, यहाँ पे 3 होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे 5 लेके चलोगे ना, इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं करेगा, इसलिए यहाँ आप क्या लेंगे, 5 की जगह 3 लेंगे इस जगह, याद रखिएगा, माइनस का 3 है इस जगह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है गाइस। ये इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है, कभी कभी क्या होता है, ये आपको IJK में मिल जाता है। यहाँ पे क्या दे रखा है, PQR में, PQ में दे रखा है, कभी कभी IJ के फॉर्म में होता है, JK की फॉर्म में भी होता है, इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा होता है। ये कभी कभी NM की फॉर्म में भी होता है। तो ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है गाइज, याद रखिएगा। खासकर NDA वालों को बता दूँ, NDA में तो रिपीट होता रहता है। और गाइज आपको एक न्यूज़ देनी थी, NDA से याद है, NDA का एग्जाम जो है पोस्टपोन हो चुका है गाइज, वो आपका कल नहीं है, वो आगे जब न्यू डेट शीट तभी आएगी, न्यू डेट उसकी तभी आएगी जब आपका ये लॉकडाउन के बारे में पता चलेगा कब ख़त्म होने वाला है।
तो उसने क्या पूछा था, हमारे पास सम दे रखा था, उसने सम दे रखा था पी टर्म्स का सम क्या है, क्यू के इक्वल है, और क्यू टर्म का सम जो है क्या है, पी के इक्वल है। आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। इक्वेशन इसे मान लिया फर्स्ट और इसे मान लिया सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो सब्ट्रैक्ट करिएगा ही, और जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा निकल के, देख सकते हैं। यहाँ से देखिएगा पहले क्या किया, ऐसे हमने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ देखिएगा हमने क्या किया, पी से इसे डिवाइड किया, तो p डिवाइड में आएगा 2 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो ये निकल के आएगा किसके इक्वल, इसके इक्वल 2a प्लस p माइनस 1 d के इक्वल आएगा। यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से आएगा, ठीक है। ऐसे इक्वेशन सेकंड से क्या आएगा निकल के, यहाँ आ जाएगा इक्वल में p अपॉन q, और यहाँ आएगा इंटू 2, इस तरीके से। अब इन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके सामने निकल के आता है इस तरीके से, d की वैल्यू निकलेगी यहाँ से, तो d हमारे इक्वल में आ गया, इस तरीके से ये आ गया। अब गाइस d की वैल्यू आप पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो फर्स्ट में पुट कर दीजिए। जब d की वैल्यू हमने पुट की तो आपके पास कंडीशन इस तरीके से निकल के आती है, और जब यहाँ से फाइंड हो के आता है हमारे पास a की वैल्यू, ये आप खुद सॉल्व करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा और सॉल्व कर पाएंगे आप। और गाइस इस टाइप के क्वेश्चन का आप आंसर याद कर लेना थोड़ा बहुत। देखो आपको बता दूँ, इसमें मिस्टेक आपकी तभी हो जाएगी तब आपने प्लस माइनस की थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, तभी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और गाइस आप देख सकते हैं कितना लेंथी क्वेश्चन है ये, तो आपको इसी हिसाब से लेके चलना पड़ेगा हमें वैल्यू को, कि आपका आंसर गलत ना हो। तो देख सकते हैं जब a निकाल लिया और d निकाल लिया, और दोनों वैल्यू आप कहाँ पुट करेंगे, उसने पूछा था सम निकालना है, हमसे सम निकालना था, तो सम निकालने के लिए फॉर्मूले में पुट कर देंगे, सम वाले फॉर्मूले में, और जब पुट करेंगे गाइस आपकी वैल्यू फाइंड होके आएगी। तो देखो जैसे हमने पुट किया, a की वैल्यू हमने ये पुट कर दी, d की वैल्यू ये कर दी, इसको सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे प्लस, देखो 2 से 2 तो कट गया यहाँ पे, और जब इसे आप ब्रेक करेंगे तो आपस में सब कट लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ पी क्यू बचेगा। क्या बचेगा, पी क्यू बचेगा, यहाँ से ये बचेगा, ये वाला पी क्यू माइनस वाला, क्योंकि आगे क्या लगा हुआ, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ से बचेगा ये, क्योंकि एक तो इसकी वजह से कम हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है, तो यहाँ 2 थे तो 2 में से एक बच जाएगा पी क्यू, माइनस का पी क्यू बचेगा। ये देखिए ये आपस में कट जाएंगे, ये स्क्वायर वाले भी आपस में कट जाएंगे, तो ये बचता है, तो नीचे भी डिवाइड में ये तो काटेंगे तो आप में क्या आएगा, 1 आएगा माइनस का, तो मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये निकल के आ जाता है। और गाइस आपको बता दूं इसे दूसरे मेथड से कैसे कर सकते थे, बहुत इजी पड़ेगा आपको। अगर आप ऐसे नंबर या ऐसी सीरीज लेट कर लेते हैं अपनी तरफ से, कि आप जब एडिशन निकालते हैं, जैसे मान लो p और q, आपने इस टाइप से लिया कि इनका सम जो हमने निकाला, कोई भी एक ऐसी सीरीज ले लो कि जहाँ से आपके सामने आप अगर लेके चल रहे हैं उसके p टर्म्स ले रहे हैं तो वो किसके इक्वल आ जाए, q के इक्वल आ जाए, और q टर्म्स ले रहे हैं तो उसके किसके इक्वल आ जाए, p के इक्वल आ जाए। तो इस तरीके से आप एक सीरीज भी लेके तभी भी कर सकते हैं। तो सीरीज में क्या है, आपको सोचना पड़ेगा, उसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। यहाँ अगर आपने थोड़ा कैलकुलेशन कर लिया तो आप आराम से कर पाएंगे, नहीं तो आपको बता दिया मैंने, इसका फॉर्म इसके सम क्या होगा वही निकल के आता है जो दे रखा होता है। यहाँ पर ये पूछ रहा है, बस इसके सामने क्या आएगा, माइनस आ जाएगा बस। चलिए फिर गाइज मैं तो आपके सामने सॉल्व करके पूरा दिखा रहा हूँ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है यहाँ करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, इसमें बोला ताश के मतलब कार्ड जो होते हैं उसमें से क्या 52 पत्ते की गड्डी हो, आप जानते हैं 52 होते हैं, ठीक है। और आपसे बोल रहा है उसमें बादशाह निकालने की प्रायिकता पूछता है, तो क्या करते 4 कर देते, बन जाता 1, ये बनता। अगर वो उसने ये पूछा होता तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, लेकिन उसने पूछा संयोगानुपात, संयोगानुपात क्या होगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं, देख लीजिए। उसने कहा टोटल पत्ते कितने हैं 52, बादशाह कितने होते हैं 4 होते हैं। बादशाह निकालने की प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बता दी, इस तरीके से निकाली जाएगी, लेकिन उसने क्या कहा है संयोगानुपात। तो कुल अनुकूल स्थिति जो हमें चाहिए थी कितनी थी, ये हैं, और प्रतिकूल जो हमें नहीं चाहिए ऐसी स्थिति कितनी है 48, क्योंकि हमें 4 बादशाह ही तो निकालने हैं, 52 पत्तों में से 4 बादशाह निकालने हैं, बाकी के जो 48 बचेंगे उनसे हमें कोई क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। तो वो क्या होगा प्रतिकूल स्थिति है, मतलब अपोजिट कंडीशन है हमारे पास। और टोटल कंडीशन कितनी है हमारे पास 52 होती हैं, क्या 52 होती हैं। तो उसने पूछा था अनुकूल संयोगानुपात क्या होगा, तो अनुकूल कितनी है 4 और प्रतिकूल ये है, तो इसे बोलते हैं अनुकूल संयोगानुपात। इस तरीके से निकाल सकते हैं, इसलिए मैंने आपको डिस्क्राइब करके बताया अच्छी तरह से। तो आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसको करना सॉल्व आप कैसे करेंगे देखिएगा। देखिएगा ये कंडीशन दे रखी थी हमारे पास। इक्वेशन आपको बता दूं, जब भी आपके सामने इस टाइप के होते तो क्या होता है, जैसे माइनस प्लस tan इनवर्स y, तो किसके इक्वल होता है, ये होता है गाइस tan इनवर्स
एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये होता है इसका फॉर्मूला से ब्रेक करेंगे तो बस x क्या है यहाँ पे 1/2, y क्या है यहाँ पे 1/3, तो इसे पुट कर दिया हमने फॉर्मूले में, ये कर दिया, सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद 1 आया, ये आया π/4। तो भाई जो आपका ऑप्शन होगा π/4, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, उस वृत्त की समीकरण क्या होगी, मतलब इक्वेशन फाइंड करनी है हमें किसकी, सर्कल की। उसने कहा है कि उसका व्यास जो एक तो मूल बिंदु है, मतलब एक पॉइंट तो क्या है 0 0, दूसरा पॉइंट क्या है ये है। तो आपसे पूछ रहा है इक्वेशन क्या होगी, तो गाइस आपको बता दूं, जब आपके सामने व्यास दे रखा है किसी सर्कल का, ठीक है, किसी सर्कल का डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू, या सॉरी प्लस लगाएंगे, क्या होगा x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2, सॉरी ये क्या है x2 इक्वल टू 0। तो देखिए x पुट कर दीजिए, एक तो होगा 0 पुट करेंगे यहाँ पे कर देंगे 0, यहाँ कर देंगे एक वैल्यू पुट, क्या यहाँ से यहाँ क्या पुट करेंगे, ये पुट करेंगे -4, और यहाँ पुट करेंगे x2 की जगह 2 पुट करेंगे, क्या करेंगे 2 पुट करेंगे। तो इसे सॉल्व करके इक्वेशन निकाल सकते हो। तो गाइज मैंने आपके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला निकाल दिया है कि डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, आप दोबारा देख लीजिए, y माइनस y1, किसी को भी मान सकते हो y1 x1, और किसी को भी मान सकते हो y2 x2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। y माइनस y2 प्लस x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 इक्वल टू 0, इसमें वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व करेंगे तो आपका इक्वेशन निकल जाएगी। दूसरा मेथड क्या होता है, ये दो पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंटों का मिड पॉइंट निकालेंगे। आप जानते हैं व्यास का मिड पॉइंट क्या होता है, सेंटर होता है। तो इससे क्या निकल जाएगा, सेंटर निकल जाएगा। मिड पॉइंट निकाला तो क्या निकला, सेंटर निकल गया। रेडियस आप निकालना जानते हैं, रेडियस कैसे निकलेगा, जब सेंटर है आपके पास, किसी सर्कल का सेंटर है आपके पास, और ये यहाँ का कोऑर्डिनेट दे रखा, तो आप निकाल सकते हैं इसकी डिस्टेंस, और डिस्टेंस निकालेंगे तो ये क्या होती है, रेडियस होती है। तो रेडियस निकल जाती है आपके सामने, निकली आपके √5। तो आपके पास कोऑर्डिनेट किसके हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट भी है आपके पास, रेडियस भी है। तो जब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दे रखे होते हैं, रेडियस दे रखे होते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो पुट कर दीजिए, जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास इक्वेशन निकल के आ जाती है, x² + y² माइनस 2x + 4y। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इन दोनों का सम निकालना है पहले, फिर उसका क्या निकालना है, मॉड। तो देख सकते हैं ये दे रखा है, ये दे रखा है, दोनों का सम निकालेंगे पहले, सम निकाल लिया, ये निकलेगा। एडिशन करना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से ऐड कर सकते हैं। देखो आई वाली टर्म आई वाली के साथ जुड़ेगी, और जे वाली टर्म जे वाली के साथ जुड़ेगी, के वाली टर्म के के साथ जुड़ेगी। तो जोड़ने के बाद ये निकलता है, इसका मॉड निकालेंगे। मॉड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, इसका क्या करते हैं, स्क्वायर निकालने का, स्क्वायर का सम करने के बाद अंडर रूट लेते हैं, तो आपके पास क्या निकल के आता है, 3√3। तो गाइस आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, 3√3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इसको भी करेंगे सॉल्व, कैसे करेंगे देखिएगा। तो गाइस कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व, देखो इधर का, अगर आप पुट करते हैं 0 तो 0/0 की कंडीशन आएगी, जो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगी। तो इसमें डीएल हॉस्पिटल लगा देंगे। डीएल हॉस्पिटल मतलब ऊपर वाले का अलग डिफ्रेंशिएशन, नीचे वाले का अलग डिफ्रेंशिएशन। चलो करते हैं ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन, क्या निकलेगा, n1 + n-1 - 0, x का करेंगे तो क्या आएगा 1। अब इसमें लिमिट पुट कर दीजिए 0, जैसे लिमिट पुट करेंगे 0x की, तो यहाँ 0 पुट कर दिया, तो यह 1 का स्क्वायर कुछ भी कर लो 1 ही रहता है, तो 1 × n, तो क्या आया आंसर आपका, n आया निकल के, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, जब भी आपके सामने कंडीशन दे रखी होती है तो आप क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला m जो ऊपर वाली घात है नीचे a, अगर यहाँ लिमिट दे रखी है और यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है एक जैसी हो, तो क्या कर देंगे m - n। अब देखो ये कैसे कर देते हैं, डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं, क्या होगा ऑप्शन इसका, ऑप्शन देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ करेक्ट होगा। चलिए कैसे फाइंड करते हैं, वैसे निकालेंगे तो कैसे निकलेगा देखिएगा। तो देखिए कैसे करेंगे फाइंड, इक्वेशन दे रखी है, जब आप इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं, मतलब ए अप्लाई कर दिया तो क्या बनेगा, 0/0 बन जाएगा, और जब 0/0 बनेगा क्या आएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हमने क्या किया, डीएल हॉस्पिटल लगाया, कहाँ, ऊपर वाले का ऊपर डिफरेंशिएशन किया, तो ये आएगा निकल के, क्योंकि ए की पावर m का कर लो तो क्या आएगा, x के रेस्पेक्ट में करेगा तो 0 आएगा, तो ये 0 बन जाता है, ऐसे ये 0 बन जाता है। इनका करेंगे यहाँ से क्या आएगा, m-1, ऐसे यहाँ से निकलेगा n, इस तरीके से। इसके बाद आप देख सकते हैं लिमिट अप्लाई करेंगे, इसमें लिमिट अप्लाई करने से पहले क्या करेंगे, इस x को ऊपर लेके जाओ, तो जब x को ऊपर लेके जाएंगे पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। तो देखो अपर पावर ये है,
अब नीचे वाली पावर क्या थी ये, तो सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो n माइनस का और 1 क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 1 से 1 कट गया, तो हमारे पास ये कंडीशन बचती है जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर होता जा रहा होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इसको करेंगे कैसे सॉल्व देखिएगा। अगर गाइज आप क्या करते हैं, इसमें कॉस कॉमन ले लेते हैं, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ यहाँ की, इस वाली कंडीशन की। तो देखिए गाइज हमने क्या किया, आपके सामने यहाँ थे कॉस कॉमन ले लिया, कॉस से कॉस कट गया, तो ये बनता है इस तरीके से। और गाइज ये किसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 10 45 माइनस एक्स, ठीक है। और 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, इसलिए इस फॉर्मूले को ब्रेक करेंगे तो ये निकल के आएगा जो आपके सामने दे रखा है। तो 10 से 10 कट गया तो ये निकल के आया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, आप जानते हैं पाई/4 की वैल्यू क्या, डिफ्रेंशिएट करेंगे 0 होगा। अब करेंगे एक्स का तो क्या होगा माइनस का 1 आया यहाँ पे निकल के। तो गाइज आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इसमें आपसे पूछ रहा है dy/dx निकालेंगे, कैसे निकलेगा देखिएगा। तो देखिए गाइज आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा था, हमने यहाँ पुट करेंगे, देखिए कैसे करेंगे सॉल्व इसे। ये कंडीशन आपके सामने निकल के आ रही है, यहाँ पे हमने अलग अलग किया। पहले इसका क्या किया, रूट जब भी दे रखा होता है, जैसे पावर दे रखी होती है या लॉग लगा हुआ होता है, तो क्या होता है पावर आगे आ जाती है और क्या बन जाएगा लॉग ए बचेगा केवल, इस तरीके से। तो बस इसे हमें क्या कर लिया 1/2 पुट कर सकते हैं इसके पूरी पावर को, तो 1/2 का आ गया, आगे आ जाएगा लॉग के, तो ये आ चुका है गाइस, इस तरीके से ये आ गया। अब इसको हम भरेंगे ब्रेक, इसका क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट किया तो ये निकल के आया, इसका डिफ्रेंशिएट किया तो ये निकल के आया, दोनों का डिफ्रेंशिएट कर दिया है। देखो आगे सॉल्व कर रहा हूँ, एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व किया तो ये देखिए कंडीशन क्या बनती है, और नीचे क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करते तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल आता है। इस तरीके से पुट कर दिया। यहाँ देखिए ये कट गया आपस में, ये देखो ये कट गया, और आप जानते हैं 1 + 1 2 होता है, 2/2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे देखिएगा ये कट गया, तो ये बचता है आपके सामने। ये नीचे क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर की वजह से एक कॉस कट गया, तो 1 क्या बचेगा यहाँ कॉस, और 1/cos इक्वल टू क्या होता है सेक। तो आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आपसे पूछ रहा है इसका उच्चिष्ट मान और निम्निष्ट मान। गाइज उच्चिष्ट मान और निम्निष्ट मान निकालना सीख लीजिए, क्योंकि एनडीए में तो आता ही आता है, कभी कभी एयरफोर्स में पूछ लिया जाता है और एसएसआर में भी पूछा जाता है, नेवी वगैरह में भी पूछे जाते हैं इस क्वेश्चन। तो देखिए गाइज जब भी आपसे उच्चिष्ट या निम्निष्ट पूछता है तो आप क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, पहले का कर लिया, सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएट किया, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड जो दे रखे फर्स्ट डिफ्रेंशिएट करने के बाद एक बार तो निकला सेकंड इक्वेशन, और सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएट किया तो इक्वेशन थर्ड। अब क्या करेंगे कि इक्वेशन सेकंड को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो पुट करने के बाद यहाँ से 2 वैल्यू निकलेंगी आपकी एक्स की, तो एक्स की वैल्यू निकल जाती है, और जो एक्स की वैल्यू जो निकलेंगी 2 उसे इक्वेशन थर्ड में क्या करेंगे पुट करेंगे। देखो पहली वैल्यू को पुट करा तो क्या निकल के आता है, ये निकल के आता है हमारा धनात्मक। तो जब पुट किया हमने सेकंड में थर्ड में अप्लाई किया, ए की वैल्यू क्या 1 पुट किया, तो 1 पुट करने के बाद ये निकल के आता है क्या 2 के इक्वल, जो कि क्या है धनात्मक है। और जो गाइस आपको बता दूं अगर ये धनात्मक निकलता है तो ये कौन सा मान होगा, इस पे निकालेंगे तो इस पे मान निकलता है फिर आपका। अगर पॉजिटिव आता है तो कौन सा मान निकलेगा निम्निष्ट निकलेगा, अगर नेगेटिव में आता है तो क्या होगा उच्चिष्ट मान निकलेगा। तो जब हमने 1 पुट किया तो क्या निकल के आ रहा धनात्मक, तो मतलब बोल सकते हैं x = 1 पर फलन मतलब जो फंक्शन दे रखा है क्या है निम्निष्ट है, लेकिन उसने पूछा क्या है उच्चिष्ट हमसे। तो चलिए उच्चिष्ट के लिए अब हमें क्या करेंगे x की जगह पुट करेंगे 1/2 इक्वेशन थर्ड में, तो यहाँ निकल के आता है नेगेटिव में माइनस का 2 आया, तो माइनस का 2 आता है, कभी भी नेगेटिव में वैल्यू आती है तो क्या बोलते हैं उसको कि x = 1/3 पर फंक्शन क्या है उच्चिष्ट है, मतलब उल्टा बोलते हैं, नेगेटिव है तो उच्चिष्ट है और आपका पॉजिटिव होता तो क्या होता निम्निष्ट होता। तो उच्चिष्ट है तो जब जिस पर उच्चिष्ट होता है अगर उसने उच्चिष्ट पूछा है आपसे तो क्या करेंगे जो जिस वैल्यू पर उच्चिष्ट आया था किस पे आया था ये 1/3 पर, तो इक्वेशन जो फर्स्ट आपकी दे रखी होती है क्वेश्चन जो दे रखा होता है उसमें पुट कर दीजिए जो x की वैल्यू, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वही आपका आंसर होगा। अगर यहीं आपसे पूछा होता निम्निष्ट तो निम्निष्ट क्या 2 आ रहा था धनात्मक कितने पे 1 पुट करने पे, तो 1 कहाँ पुट करते इक्वेशन फर्स्ट में 1 पुट करके देखते तब क्या आंसर आता, तो वो आपका आंसर वहाँ पे करेक्ट होता। तो गाइस ये गाइस यहाँ 127 नहीं 27 है क्या 27, ये 127 मिस्टेक से लिख दिया, ये क्या 27 नहीं है आप 27 है 127 नहीं है, आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं भले ही। तो आपका गाइस ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे जो है करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, इसमें आपसे बात कर रहा है इसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे आपके सामने दे रखा है 10x + cot x का होल स्क्वायर। तो देखिए कैसे करेंगे इंटीग्रेशन।
तो देखिए गाइस, आपके सामने क्वेश्चन दे रखा था ये, हमने क्या किया, इसे ब्रेक करना आप जानते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ब्रेक कर दिया। और आप जानते हैं 2ab आया होगा, जो 2ab आया था वो कहाँ गया, तो गाइस आप समझ लीजिए 2 tan x और cot x आया होगा। आप जानते हैं cot x और tan x क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है। तो क्या आएगा, 2 × 1 करेंगे तो 2 आएगा, इसलिए हमने क्या रख रखा है, 2 रख रखा है। अब इसको आप ब्रेक कर सकते हैं किस में, सेक में, और ये कर दिया कोसेक में। इनके फॉर्मूला आप ब्रेक करना जानते हैं कैसे, आपने पढ़ा था 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता था, सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 को इधर लेके जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, tan की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये यहाँ से हमने रख दिया सेक की, tan स्क्वायर की जगह। अब ऐसे होता है कॉट में, तो क्या होता था कॉट में, 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता था, कोसेक स्क्वायर थीटा होता था, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉट की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसे इधर लेके जाएंगे, माइनस में हो जाएगा इस तरीके से। जब इसे आगे सॉल्व किया तो समझ सकते हैं ये माइनस ये माइनस, तो माइनस माइनस के दोनों 1 जुड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा, और माइनस का 2 और प्लस का 2 दोनों आपस में क्या करेंगे, सब ये कट जाएंगे। तो ये बचेगा सिर्फ हमारे पास जो कि है आपके सामने। और आप जानते हैं जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या होता है, tan होता है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो cot होता है। यहाँ प्लस c भी लगा सकते हैं। तो गाइस इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं आपसे, नेक्स्ट दे रखा है आपके सामने sec पावर 4, आपसे पूछ रहा है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो देखिए कैसे करेंगे इसे इंटीग्रेशन, देखिए आपके सामने इस तरीके से हमने लिख लिया है, दोनों को अलग अलग कर लिया, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने 4 ही बनेगा। और एक सेक स्क्वायर एक्स को हमने इस तरीके से बदल दिया आपके सामने, क्योंकि ये फॉर्मूला मैंने अभी जस्ट आपके लिए बताया था। तो हमने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, फिर साथ में इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके देखूँगा। और आपको बता दूँ हमने क्या कर लिया, इसे लेट कर लिया tan को t के इक्वल, तो t के इक्वल कर लिया। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट किया गाइस तो हमारे पास क्या आएगा, tan x का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स dx, इसका dt। तो इसकी जगह क्या पुट कर दूँगा, dt, ये कर दिया, और इसकी जगह t पुट करूँगा, ये कर दिया। इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप सॉल्व कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन ले सकते हैं। जब इंटीग्रेशन कर देंगे तो आप समझ लीजिए t की वैल्यू आई है t में, ये आंसर t की फॉर्म में निकला है, लेकिन t की वैल्यू क्या है यहाँ पे आपके सामने, tan x है, तो tan x पुट कर दीजिए t की जगह, आपका आंसर निकल जाएगा। तो गाइस आपका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, इसको कैसे करेंगे सॉल्व, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसे मान लिया क्वेश्चन फर्स्ट जो दे रखी है उसे आई के इक्वल मान लिया क्वेश्चन फर्स्ट। अब क्या करूँगा, इसको किस तरीके से ब्रेक करना है देखिएगा, समझिएगा ध्यान से, तभी आप इसे समझ पाएंगे, कर पाएंगे। तो देखो हमने क्या किया, इसे मान लिया सेकंड, इसे मान लिया फर्स्ट, तो फर्स्ट यहाँ कहते हो सेकंड का इंटीग्रेशन, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर x आएगा माइनस, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो डिफरेंशिएशन करेंगे ये आएगा, और सेकंड का इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन करने के बाद ये आएगा। अब देखिए फिर से इसमें आइलेट लगाऊंगा, तो देखो ये क्या हो गया, सेकंड हो गया और ये फर्स्ट हो गया, तो फर्स्ट यहाँ कहते हो सेकंड का इंटीग्रेशन, ये आया, माइनस माइनस आता है बीच में, लेकिन ये माइनस लगा हुआ है ऑलरेडी, तो माइनस माइनस प्लस बन गया, इसलिए यहाँ पे प्लस लगा हुआ है। अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन देख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए कॉमन लेंगे, माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे, तो माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बनता है देखिएगा, जैसे माइनस का चिन्ह कॉमन लिया तो हमारे पास बन जाएगा जो इक्वेशन दे रखा है ना, वही बन जाएगा sin x प्लस cos x, और ये किसके इक्वल है आपका i के इक्वल है, तो इसे i के इक्वल यहाँ पुट कर दिया। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए, तो ये i कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, एक i ये रहा, तो i इधर माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो i प्लस i 2i, देख लीजिए लिमिट अप्लाई कर दिया हमने इसमें π/2, और जीरो करेंगे, जीरो पुट करने पे क्या बन जाएगा, ये जीरो बनेगी पूरी वैल्यू। पाई पुट करेंगे तो क्या आप जानते हैं साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो क्या आएगा ये पावर, सॉरी गाइस यहाँ पुट किया हमने तो क्या आया π/2, और एक किसके इक्वल आया 2i के इक्वल, तो 2 से 2 कट गया तो i की वैल्यू निकल के आती है e की पावर π/2। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इसको कैसे करेंगे सॉल्व समझिएगा। देखो इसे मैं लिख सकता हूँ किस तरीके से, ध्यान दीजिएगा, dx y को लेके आता हूँ इसके नीचे, और ये dx को इधर ले गया ऊपर, और ये x जो यहाँ पे इसे कहाँ गया, यहाँ आ जाता है। अब इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे, तो इंटीग्रेशन करते हैं चलिए। तो इंटीग्रेशन क्या, तो क्या आएगा, ये log y आएगा, यहाँ सिर्फ इसका इंटीग्रेशन लेंगे क्या आएगा, log x आएगा,
और जो कांस्टेंट होता है उससे हमने क्या मान लिया, log c मान लिया। अब देखो ये log में दे रखा है, ये सब log में दे रखा, सॉरी यहाँ पे ये x है, log x, तो log y इक्वल टू log x प्लस log c। तो ये क्या बनेगा, log y इक्वल टू जो log x इन, ये था आपके सामने log x प्लस log c, और मैंने आपको बताया जब भी आपके सामने प्लस की फॉर्म में होते हैं क्या होता है, दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, x और c या c x, ठीक है। तो देख सकते हैं log से log कट गया तो y इक्वल टू क्या आया, x c या c x, तो y इक्वल टू आता है आपके सामने c x, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, आपको कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट करिएगा, और जो भी आपको पसंद आया, कैसी लगी वीडियो, इसके बारे में भी हमें बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।